तो केस बेस्ड क्वेश्चंस डायरेक्शंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 to 8 के लिए। एग्जामिन द फॉलोइंग केस स्टडी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये केस स्टडी जो गिवन है इसको रीड करना है और फिर इसके नीचे जो क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो इसमें लिखा केस स्टडी है, रमेश मेक्स स्टेच्यूज ऑफ ब्रास। तो रमेश क्या करता है, स्टेच्यू बनाता है, ब्रास के स्टेच्यू बनाता है। तो ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास किसका है, एलॉय है। ब्रास जो है इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर और जिंक को मिला करके ब्रास बन रहा है। तो ही यूजेस टू वैराइटीज ऑफ ब्रास फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेच्यूज। तो टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेच्यूज बना रहा है, स्टेच्यू बना रहा है, जिसमें वैरायटी फर्स्ट में जो है कॉपर और जिंक का जो रेशियो क्या है, तो वैरायटी फर्स्ट कंटेंस कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो 8:5। 8:5 जो है यूज कर रहा है, कॉपर एंड जिंक का रेशियो है वैरायटी फर्स्ट के लिए। एंड वैरायटी सेकेंड कंटेंस कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो 1/6 रेशियो 1/9। और वैरायटी जो सेकंड है उसके लिए जो रेशियो है कॉपर एंड जिंक का क्या है, 1/6 रेशियो 1/9 है। तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा 1/6 रेशियो 1/9 को। तो रमेश यूजेज वैरायटी फर्स्ट टू मेक द स्टेच्यू ऑफ द किंग। जो वैरायटी फर्स्ट का यूज कर रहा है, तो वैरायटी फर्स्ट जो बन रही है उससे स्टेच्यू ऑफ द किंग, किंग का स्टेच्यू बना रहा है। एंड वैरायटी सेकंड टू मेक द स्टेच्यू ऑफ द क्वीन। और जो क्वीन का स्टेच्यू बनाया जा रहा है वो वैरायटी सेकंड से बनाया जा रहा है। तो कहा गया द वेट ऑफ द स्टेच्यू ऑफ द किंग वाज 208 kg। कितने किलोग्राम है, द वेट ऑफ द स्टेच्यू ऑफ द किंग, जो किंग का स्टेच्यू बना उसका वेट दिया है 208 kg। एंड द स्टेच्यू ऑफ द क्वीन कंटेंड 90 kg ऑफ जिंक। इसमें जो वन पार्ट है उसका जो जिंक है, तो जिंक का जो वेट उसमें लगा हुआ है क्वीन के उसमें, तो उसका है 90 kg। 90 kg ऑफ जिंक का यूज होता है। इतना ये केस दिया हुआ है, केस स्टडी किया आपने। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ कॉपर यूज्ड इन स्टेच्यू ऑफ द किंग। जो किंग का स्टेच्यू बना उसमें क्वांटिटी ऑफ कॉपर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, क्वांटिटी ऑफ कॉपर, कितने क्वांटिटी ऑफ कॉपर हुई। तो इसमें क्वांटिटी ऑफ कॉपर निकालने के लिए तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसमें जो दिया हुआ है देखिए क्या निकालना है, द क्वांटिटी ऑफ कॉपर इन स्टेच्यू ऑफ द किंग। तो जो किंग का स्टेच्यू है वो किससे, वैरायटी फर्स्ट से बन रहा है। तो जो इसका रेशियो गिवन है, द रेशियो ऑफ, पहले क्या है कॉपर, ही यूजेस 2 varieties ऑफ ब्रास फॉर वैरायटी फर्स्ट कंटेंस कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो 8:5। तो हो जाएगा द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक, पहले कॉपर यूज हुआ है तो कॉपर एंड जिंक किसके लिए, वैरायटी फर्स्ट के लिए। तो अब वैरायटी फर्स्ट से क्या बन रहा है, किंग बन रहा है। तो द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक फॉर किंग, जो किंग के लिए बनाया जा रहा है वो कितना है, 8:5, क्योंकि इसमें वैरायटी फर्स्ट का यूज हो रहा है। वैरायटी फर्स्ट का में कॉपर एंड जिंक का रेशियो ये दिया है 8:5 दिया है। और यहां पर और क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है द वेट ऑफ द स्टेच्यू ऑफ द किंग। द वेट ऑफ द स्टेच्यू ऑफ द किंग देखिए किंग का जो वेट गिवन है वो 208 kg। कितना गिवन है, 208 kg, इतना गिवन है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ कॉपर यूज्ड इन स्टेच्यू ऑफ द किंग। इसमें कॉपर कितना यूज हुआ है, तो कॉपर और जिंक का जो रेशियो दिया है 8:5 दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ रेशियो टर्म्स
क्या निकाल लें, सम ऑफ रेशियो टर्म्स, ये निकाल लेंगे। देखिए सम ऑफ रेशियो टर्म्स इक्वल हो जाएगा, रेशियो टर्म में क्या क्या है, 8 है एंड 5 है, तो 8 + 5 किया इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो 8 और 5 को प्लस किया, कितना आ गया, 13 आ गया। तो सम ऑफ रेशियो टर्म्स आ गया 13 हो गया। अब हमको जो फाइंड करना उसको निकाल लें, क्वांटिटी ऑफ कॉपर, क्वांटिटी ऑफ कॉपर used in statue of the king, statue of the king। देखिए किंग में जो कॉपर यूज हुआ है वो कितना यूज हुआ है, तो यहां जो रेशियो दिया है कॉपर का, कॉपर पहले है तो 8 दिया है, आउट ऑफ जो उसका सम निकाला है, इनका सम कितना हुआ है, 13 हुआ है, तो 8 आउट ऑफ 13 है। 8 कॉपर है, 13 kg अगर तैयार होगा तो उसमें से 8 kg जो है कॉपर है। तो लेकिन पूरा जो स्टेचू कितना तैयार हो रहा है, 208, तो 208 में कितना हो जाएगा, तो इंटू 208 इतने kg बन जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लें, तो पहले 13 से इसको डिवाइड कर लें, तो 13 × 13, 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 × 13, 20 में 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, 8 उतारा है 78 हो गया, 13 6 जा 78। अब 16 और 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 128 kg। कितना निकला है, 128 kg। तो क्वांटिटी ऑफ कॉपर यूज्ड इन स्टैच्यू ऑफ द किंग इक्वल टू 128 kg। ये आंसर हो गया। इसमें देख ले कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ए ऑप्शन में लिखा है 128 kg, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें, हाउ मच कॉपर इज कंटेन्ड इन द स्टेच्यू ऑफ द क्वीन। हाउ मच कॉपर इज कंटेन्ड माने कॉपर कितना है इन द स्टेच्यू ऑफ द क्वीन, क्वीन के स्टेच्यू में कितना कॉपर है। तो जो क्वीन का स्टेच्यू बनाया जा रहा है वो किससे बनाया जा रहा है, वैरायटी सेकंड से, तो उसका जो रेशियो दिया है उसको पहले हम राइट कर लें, द रेशियो ऑफ किसका है, पहले है कॉपर एंड जिंक, ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक इन द स्टेच्यू ऑफ, इन द स्टेच्यू ऑफ क्वीन के लिए ना, तो इन द स्टेच्यू ऑफ क्वीन, स्टेच्यू ऑफ क्वीन कितना है रेशियो, 1/6 रेशियो 1/9। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन के रूप में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है ये रेशियो, तो इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सिंप्लीफाई इसको करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, जो इसका डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम आप डिनोमिनेटर्स कितना हो जाएगा, तो 6 और 9 का देखिए एलसीएम ले लेंगे, तो 6 9, तो 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 9 डिवाइड नहीं होगा, 9 को ऐसे राइट कर लिया। अब 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड होगा, 1 आपने राइट कर लिया, 3 1 जा 3, तो ये कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 2 × 3 × 3 इक्वल हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 जा 18 आ जाएगा। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वल हो जाएगा 1/6 × 18, फर्स्ट टर्म में भी मल्टीप्लाई कर लिया, प्रोपोर्शन 1/9 में भी 18 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, माने जो इसका एलसीएम आ गया उससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एलसीएम जो होगा वो इनसे 6 और 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो पूरा होल नंबर के रूप में आ जाएगा रेशियो। तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो इक्वल कितना आ गया, 3:2, ये निकल आया। इसको सिंप्लीफाई आपने कर लिया रेशियो को, तो ये निकल आया, कॉपर हो गया 3 और जिंक हो गया 2। अब यहां पर क्या है, और जो गिवन है इसमें, एंड द स्टेच्यू ऑफ द क्वीन कंटेन्ड 90 kg ऑफ जिंक, क्वीन के उसमें
स्टेच्यू में कितना जिंक है, तो जिंक, द क्वांटिटी ऑफ जिंक, ये जो गिवन है, द क्वांटिटी ऑफ जिंक, क्वांटिटी ऑफ जिंक इन द स्टेच्यू ऑफ, इन द स्टेच्यू ऑफ क्वीन, स्टेच्यू ऑफ क्वीन, ये इक्वल टू दिया हुआ है 90 kg। कितना गिवन है, 90 kg गिवन है। द क्वांटिटी ऑफ जिंक इन द स्टेच्यू ऑफ द क्वीन दिया है 90 kg। तो ये जो रेशियो निकल रहा है, अब हम इसमें क्या है कि इसमें देखिए इतना कॉपर है और ये जिंक है, तो इसको हमको लेट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ लेट कर ले, लेट द कॉपर बी, कॉपर 3 है कॉपर, तो कॉपर भी हो जाएगा 3x एंड जिंक भी 2x। माने दोनों को कॉमन फैक्टर, जो उसका रेशियो गिवन था, तो कॉपर का रेशियो 3 है और जिंक का रेशियो टर्म क्या है आपका 2 है। तो इसमें द कॉपर भी 3x एंड जिंक भी 2x kg, माने kg में है 2x इन द स्टेच्यू ऑफ, इन द स्टेच्यू ऑफ क्वीन, जो क्वीन का स्टेच्यू है उसमें है। अब यहां पर जो जिंक है, जिंक 2x आपने लेट किया है और जो गिवन क्या है 90 गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा, ये जो जिंक आपने लेट किया है 2x, तो 2x इक्वल, और जो जिंक गिवन है इसमें क्वीन में कितना है 90, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90/2, 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 9 में 8 माइनस करेंगे 1, 0 था 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 45 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45, ये आ गई 45 आ गई x की वैल्यू। तो जब x की वैल्यू 45 आ गई, तो अब हमें निकालना क्या है, कॉपर निकालना है। क्या निकालना है, कॉपर निकालना है। इसमें देखिए ना, हाउ मच कॉपर इज कंटेंट, तो क्वांटिटी ऑफ कॉपर, क्वांटिटी ऑफ कॉपर in the statue of queen, in the statue of queen, in the statue of queen इक्वल कितना हो जाएगा इसमें, तो इसमें कितना लेट किया गया आपने, कॉपर कितना लेट किया है 3x लेट किया है, और उसमें x की वैल्यू कितनी निकल आई है, तो ये इक्वल हो जाएगा 3 × x। x की वैल्यू कितनी आई है 45 आई है, तो 45 राइट कर लेंगे, तो इक्वल आ जाएगा 45 3 जा 3 5 जा 15 की 5 कैरी 1, 3 4 जा 12 1 13, 135 kg, ये आंसर हो जाएगा। माने क्वांटिटी ऑफ कॉपर इन द स्टेच्यू ऑफ क्वीन इक्वल टू हो जाएगा 135 kg। ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसमें डी ऑप्शन में लिखा है 135 kg, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ जिंक यूज्ड इन बोथ द स्टेच्यूज। टोटल क्वांटिटी ऑफ जिंक फाइंड करना है कि दोनों स्टेच्यू में, कि जो दोनों स्टेच्यू बने उनमें कितना जिंक यूज हुआ है। तो जो जिंक यूज हुआ है तो उसको हमें निकालना है कितना कितना है। तो यहां पर जब सॉल्व करेंगे तो देखिए जिंक, क्वांटिटी ऑफ जिंक ये गिवन है आपका, क्वांटिटी ऑफ जिंक इन द स्टेच्यू ऑफ, इन द स्टेच्यू ऑफ क्वीन, ये आपका गिवन है कितना 90 kg।
ये आपका गिवन है 90 kg। और क्वांटिटी ऑफ जिंक इन द स्टेच्यू ऑफ, उसमें निकाल लें, जो किंग है, किंग का निकाल लेते हैं कितने जिंक यूज हुई है उसमें। तो द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक, इन द स्टेच्यू ऑफ किंग, देखिए किंग के स्टेच्यू में कितना जो है इसका रेशियो है वो देख ले, 8:5 है, 8:5। अब इसका सम फाइंड कर लें, तो सम ऑफ रेशियो टर्म्स, देखिए सम ऑफ रेशियो टर्म्स हो जाएगा इक्वल 8 + 5, इन दोनों को प्लस करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 13, इतना आ गया। और जो वेट ऑफ किंग गिवन है, वेट ऑफ द स्टेच्यू ऑफ किंग, इक्वल है 208 kg। कितना है? 208 kg, इतना गिवन है। तो इसमें निकाल लें वेट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ जिंक, क्वांटिटी ऑफ जिंक इन द स्टेच्यू ऑफ किंग इक्वल, देखिए क्वांटिटी ऑफ जिंक, क्योंकि जिंक का हमें निकालना ना, क्या निकालना, व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ जिंक, टोटल क्वांटिटी ऑफ जिंक निकालनी है। तो क्वांटिटी ऑफ जिंक इन द स्टेच्यू ऑफ किंग निकालेंगे, तो देखिए जो टोटल वेट है इतना है, और जिंक का जो रेशियो कितना है, 5 है, कितना है, 5 है, और टोटल सम ऑफ रेशियो टर्म्स कितना, 13, तो 5 kg आउट ऑफ 13 kg है, इनटू टोटल जो वेट गिवन है कितना, 208 गिवन है। इसको डिवाइड करेंगे, 13 × 1 = 13, इसको डिवाइड करेंगे, 13 × 1 = 13, 20 में 13 माइनस करेंगे, 7, 8 उतारा 8, 78 हो जाएगा, 13 6 जा 78। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 5 जा 80, कितना आ जाएगा, 80 kg, ये निकल आया। तो क्वांटिटी ऑफ जिंक इन द स्टेच्यू ऑफ किंग ये निकल आया, ये निकला। एंड क्वांटिटी ऑफ जिंक इन द स्टेच्यू ऑफ क्वीन इक्वल टू 90 kg। तो अब हमको फाइंड क्या करना है, टोटल क्वांटिटी ऑफ, तो हो जाएगा टोटल क्वांटिटी ऑफ जिंक यूज्ड इन both the statues इक्वल, तो 90 kg है, तो 90 और 80 दोनों को प्लस कर देंगे तो ये निकल आ जाएगा कितना, इतने kg हो गया, इक्वल टू हो जाएगा 90 80 170 kg, यही आंसर हो गया। अब इसमें देख लें आंसर कौन सा मैच कर रहा है, 170 kg, बी ऑप्शन में है 170 kg, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, द रेशियो ऑफ द टोटल क्वांटिटीज ऑफ कॉपर एंड जिंक इन बोथ द स्टेजेस इज, माने टोटल क्वांटिटीज ऑफ कॉपर एंड जिंक, टोटल क्वांटिटी ऑफ कॉपर निकाल लें और टोटल क्वांटिटी ऑफ जिंक निकाल लें, दोनों स्टेजेस में जो यूज हुआ है, फिर उनका हम रेशियो निकालें। तो वही रेशियो पूछा जा रहा है, तो जब पूछा जा रहा है तो 1 by 1 निकाल लेंगे, तो कॉपर और जिंक दोनों निकालना है। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो सपोज करिए किंग के लिए आप निकाल रहे हैं, दोनों के लिए, किंग के लिए, तो द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक
copper and zinc in the statue of king. In the statue of king, देखिए जो स्टेच्यू ऑफ किंग है उसके लिए आप निकाल रहे हैं आप, वो गिवन है 5:8, ये दिया ना, नहीं 8:5 है, 8:5 है, इतना गिवन है। और वेट ऑफ किंग जो दिया है, वेट ऑफ किंग, वेट ऑफ किंग, जो स्टेच्यू, जो किंग का स्टेच्यू है उसका वेट कितना है, 208 kg, ये गिवन है 208 kg। तो इसमें दोनों चीजें हमें निकालनी है। तो क्वांटिटी ऑफ कॉपर, क्वांटिटी ऑफ कॉपर इन किंग, माने किंग इस जो स्टेच्यू, इन द स्टेच्यू ऑफ किंग, वही है पूरा। तो अब इसको शार्ट में थोड़ा लिख रहा है, क्वांटिटी ऑफ कॉपर इन किंग इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉपर कितना है 8 है, आउट ऑफ इनका जो सम है, सम भी निकाल लें इसका, इसका सम निकाल लेंगे। तो सम ऑफ, इससे सम निकाल लेंगे, सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो से में निकालेंगे, सम ऑफ रेशियो टर्म्स, सम ऑफ रेशियो टर्म्स इक्वल हो जाएगा। देखिए 8 आपका ये कॉपर का रेशियो है, 5 है इसका, तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 13 हो जाएगा। अब दोनों की क्वांटिटी निकाल लें, तो क्वांटिटी ऑफ कॉपर इन किंग, इसमें क्वांटिटी कितनी है, तो देखिए क्वांटिटी ऑफ कॉपर कितनी है, 8 आउट ऑफ 13 जो सब निकला, इनटू जो टोटल वेट कितना है 208 है, मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो 13 1 जा 13, इसको डिवाइड करेंगे तो 13 1 जा 13, 13 6 जा 78, अब 16 8 जा कितना हो जाएगा 128 kg, ये निकल आया। अब जिंक का निकाल लें, तो क्वांटिटी ऑफ जिंक, क्वांटिटी ऑफ जिंक इन किंग, ये कितना हो जाएगा, इसका 5 है, तो 5 आउट ऑफ 13 इंटू 208, 208 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 16 टाइम्स, 16 5 जा 80 kg, ये 80 kg हो गया। तो इन दोनों का क्वांटिटी अलग अलग निकाल आई, इनकी क्वांटिटी निकाल आई। अब हमको क्या निकालना है, अब उसमें देखें जो क्वीन है, तो क्वीन में जिंक दिया हुआ है उसमें। अब आगे जो कि मैंने क्वांटिटी ऑफ जिंक इन क्वीन, जो स्टेचू बना हुआ है क्वीन का, उसमें कितनी है 90 kg है, 90 kg। और जो इसका रेशियो गिवन था, तो रेशियो गिवन था उसको सिंप्लीफाई आपने किया था, उसमें निकाला था, इसके जस्ट बिफोर वाले में, इसके जस्ट बिफोर वाले में आपने निकाला था। देखिए क्वांटिटी ऑफ जिंक इन द स्टेच्यू ऑफ क्वीन इक्वल टू 90 kg था, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन द स्टेच्यू ऑफ किंग, ये आपका गिवन था। और यहां पर टोटल क्वांटिटी ऑफ जिंक यूज्ड इन बोथ द स्टेच्यूज, ये लिखा हुआ था इसमें। और इसके बिफोर देखिए जो कॉपर निकाला गया इसमें, द रेशियो ऑफ, ये आपका कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6 था ना, इसमें द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक, ये आपको गिवन था। इससे आपने क्वांटिटी ऑफ कॉपर निकाला है, तो कितना निकला है 135 kg, कितना निकला है 135 kg निकला है। तो यहां पर 135 kg डायरेक्ट आप उससे लिख सकते हैं, या आप दोबारा निकालें इसको। तो देखिए जो रेशियो गिवन है, सपोज करिए कि आप निकालना है दोबारा, द रेशियो ऑफ
कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक इन क्वीन, इन क्वीन। तो देखिए क्वीन में कितना हो जाएगा, तो क्वीन का कितना दिया हुआ 1/6 रेशियो 1/9 दी गया है, 1/6 रेशियो 1/9। अब इसे मल्टीप्लाई किसका करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो 1/6 इसमें 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटू 18 रेशियो 1/9 इंटू 18, माने जो इसका एलसीएम होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये रेशियो आ गया इसमें। तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, और ये हो गया 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये निकल आया 3:2, इक्वल हो गया 3:2 निकल आया। अब इसमें जैसे कि अब आपको निकालना है इसमें कि कितना इसमें कॉपर है, जिंक तो दिया हुआ है 90 kg, कॉपर कितना है, कॉपर यूज करने के लिए तो इसको लेट करना पड़ेगा, इसमें क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे, तो लेट कॉपर बी 3x kg एंड जिंक बी 2x kg, कितना हो जाएगा 2x kg इन क्वीन, माने जो क्वीन स्टेच्यू है उसमें इतना इतना है। अब जो 2x kg जो जिंक है वो किसके इक्वल है, जो गिवन है, तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल हो जाएगा 90 के, इसको और सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना निकल आएगा, देखिए 2 से उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 90/2 डिवाइड करेंगे, कितना निकल आएगा, तो ये निकल आया है x इक्वल टू 45 निकल आया। इससे हम क्वांटिटी ऑफ कॉपर निकाल लें, क्वांटिटी ऑफ कॉपर इन क्वीन इक्वल, कितना लेट किया गया इसमें, कॉपर की क्वांटिटी 3x इक्वल हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 45, तो 45 3 जा 135, इतने केजी निकल आया। जब केजी निकल आया तो टोटल वेट निकाल लें, टोटल वेट ऑफ कॉपर, तो टोटल वेट ऑफ कॉपर माने दोनों का मिला करके जो दोनों स्टेच्यू है उसका टोटल वेट ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा, तो जो उसका किंग का देखिए गिवन है कितना निकला है, इसमें क्वांटिटी ऑफ कॉपर 128 है, और इसमें कितना निकला हुआ है, इसमें निकला 135, तो प्लस 135 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 8 13 की 3 कैरी 1 3 1 4 2 6 1 1 2, तो 263 kg इतना निकल आया। अब टोटल वेट ऑफ जिंक निकाल लेंगे, तो टोटल वेट ऑफ जिंक, तो जो टोटल वेट ऑफ जिंक है तो उसको हम जब निकालेंगे तो इसका जिंक का कितना दिया हुआ है, तो क्वांटिटी ऑफ जिंक इन किंग कितना गिवन है 80, और इसमें कितना गिवन है, ये जो आपका किंग है क्वीन है तो क्वीन में कितना है 90, तो 80 और 90 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 170 kg, ये निकल आया। अब इनका रेशियो निकाल लें, तो क्या रेशियो निकालना है, द रेशियो ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ कॉपर, तो हो जाएगा द रेशियो ऑफ टोटल क्वांटिटीज ऑफ कॉपर एंड जिंक, टोटल क्वांटिटी ऑफ कॉपर एंड जिंक in both the statues, zinc in both
द स्टैच्यूज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो इसमें अगर हम देखें तो टोटल वेट ऑफ कॉपर कितना है? 263। कॉपर पहले यूज हुआ ना, तो 263। रेशियो कितना हो जाएगा? 170। आप देख लें कि ये सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा है किसी से। तो 6 2 8 3 11 माने 3 से डिवाइड नहीं होना है, और यहाँ 2 से भी डिवाइड नहीं होना, 3 से भी डिवाइड नहीं होना, 5 से भी, दोनों नहीं डिवाइड होना है। माने ये देखना पड़ेगा कि जो जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, तो किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो कितना हो गया? 263 डिवाइड बाय कितना हो गया? रेशियो 170। यही आंसर हो गया। अब इसमें देख लें, मैच कर लें कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 263 रेशियो 170। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन।